फाइनली मैंने मेरा काम कंप्लीट कर लिया है दिन का। और ये है मेरा डे 3 इन मैंगलोर। और अभी बज रहे हैं शाम के 8 बजे। और सच बता दूँ, बहुत भूख लगी है। आफ्टरनून को खाना खाने के बाद 8 बजे भूख लग गई है गाइस। मैं आपको बता रहा हूँ, मुंबई में भले 11 साढ़े 11 क्यों ना बज जाए, भूख नहीं लगती। और यहाँ गाँव में 8 बज गए हैं और अभी भूख लगी है, जबरदस्त भूख लगी है। मतलब यही है ना, मतलब जब भी आप गांव जाते हो, पता नहीं भगवान ने क्या बनाया है गांव को ऐसा। मतलब यहाँ का एटमोस्फियर ही अलग है। आप कहीं भी चले जाओ, आप कोई भी आउटस्कर्ट्स में चले जाओ, महाराष्ट्र के कोई भी गांव पकड़ लो, यूपी चले जाओ, 8 बजे भूख लग रही है। तो चलो खाना खाते हैं यार। पापा, खाने में क्या मंगाऊं? अरे हम लोग अभी मैंगलोर में है ना, जो भी मांगते मंगाओ, मच्छी मंगाओ, फ्राई मंगाओ। ये बिल्डिंग है कि मजाक है? यहाँ पे तो लाइट ही नहीं है यार। अरे अजीब है, यहाँ पे लाइट है। फर्स्ट फ्लोर पे लाइट है और ग्राउंड फ्लोर पे लाइट नहीं है। ओ गॉड। फाइनली 1 घंटे बाद जोमेटो वाले बेचारे ने डिलीवरी दे दी है। बहुत घूम के आया वो, मुझे भी नहीं पता था एरिया का नाम और ना उसको पता था। तो घूम फिर के आया, मैं अपना खाना खा रहा हूँ। तो ये खाना आ गया है, दिस इज़ जीरा राइस, ये है चिकन मैंगलोरियन करी, ये पता नहीं कौन सा स्टार्टर है। आप लोग भी अपना खाना खा लो और डिनर के बाद मिलते अगले सुबह। मैंगलोर, ऑल्सो नोन एज मंगलुरु, इस सिटी का नाम द फेमस मंगला देवी टेम्पल के नाम पे रखा गया है। जब ब्रिटिशर्स ने 1799 में मैंगलोर छोड़ा, तब ये जो सिटी थी, ये मैसूर डायनेस्टी या मैसूर रूलर्स, मेनली हैदर अली और टिप्पू सुल्तान को सौंपी गई। उन्होंने इस मैंगलोर सिटी को अपने मैसूर प्रेसिडेंसी और मैसूर स्टेट के साथ जोड़ दिया था। बट इन द ईयर 1947 जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, तब गवर्नमेंट ने मैंगलोर को कर्नाटका स्टेट बना दिया गया और मैसूर डायनेस्टी को डिसॉल्व कर दिया गया। ये सिटी के बारे में अगर मैं आपको एक एजुकेशनल फैक्ट बताऊं, मैंगलोर एक ऐसा स्मार्ट सिटी है जो 100 टॉप डेवलपिंग सिटीज़ इन इंडिया में आता है। और सबसे यूनिक बात मैंगलोर की ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स सर्वे के अनुसार जो टॉप 50 बेस्ट सिटीज़ टू लिव इन द वर्ल्ड है, उसमें मैंगलोर 48th पोजीशन पे आता है। और ये बात आपको जान के प्राउड फील होगा कि मैंगलोर एक ऐसा इकलौता सिटी है जो इंडियन सिटी है और ये टॉप 50 में आता है इन द वर्ल्ड। कल की अगर मैं बात करूं तो 569 न्यू केसेस कोविड के सामने आए हैं। और सिमिलरली जो मैंगलोर को लग के एक और सिटी है जिसका नाम उडुपी है, वहाँ पे 319 यानी 319 न्यू केसेस कल पाए गए। मैंगलोर के डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर कोटा श्रीनिवास पुजारी ने ये न्यूज़ में ऐलान किया कि हर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में से 50% ऑफ बेड को रिजर्व किया जाए, ताकि वो सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 के पेशेंट्स के एडमिशन के लिए इस्तेमाल हो पाए। इतने कोविड रेस्ट्रिक्शंस के बाद भी शादियां हो रही है और लोगों कैसे ही समझाए। अब शादियों में तो गाइस आपको भी पता है कि लोग आते हैं, लोगों को बुलाना पड़ता है। और यहाँ पे 50 पीपल का रेस्ट्रिक्शन है मैंगलोर में, बट स्टिल ज़्यादा लोग आ जाते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक फ्लाइंग स्क्वाड बनाई है जो डायरेक्ट स्पॉट विजिट देती है टू द हॉल्स, मैरिज हॉल्स, वेन्यूज़ जहाँ पे शादियाँ हो रही है, और वहाँ पे काउंट्स करती है। और अगर यहाँ पे काउंट एज़ पर द गाइडलाइंस ऑफ कोविड-19 50 से ज़्यादा मिले तो शादी को वहीं के वहीं स्टॉप किया जाता है एंड प्रिकॉशनरी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है। सो ये था एजुकेशनल फैक्ट आपके लिए। अगर आप सिटी के बारे में कुछ
बहुत दिलचस्प जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना। अब हम चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, येट अनदर डे, येट अनदर डेस्टिनेशन टू एक्सप्लोर। आज मैं मैंगलोर सिटी के एक प्योर वेज रेस्टोरेंट शिव सागर होटल में आया हूँ। यहाँ का जो ब्रेकफास्ट है वो बहुत अच्छा है। इट इज़ नोन फॉर इट्स ब्रेकफास्ट आइटम्स जैसे कि पूरी भाजी, मसाला डोसा। अब आप समझेंगे कि यार मसाला डोसा तो मुंबई में भी मिलता है, महाराष्ट्र में भी मिलता है, तो कर्नाटका का क्या अलग है? तो कर्नाटका में जो चटनी मिलती है, कोकोनट चटनी, दैट इज़ द आइसिंग ऑन द केक जो कर्नाटका में मिलता है, जो आपको महाराष्ट्र में कहीं नहीं मिलेगा। सो अगर कभी आप मैंगलोर आओ या कर्नाटका कोस्टल रीजन में जाओ तो यहाँ का जो कोकोनट चटनी होता है वो ज़रूर ट्राई करना। अब बज रहे हैं दोपहर के 3। वैसे ही टाइम तो लंच का निकल चुका है। मैं कुछ कामों में बिजी था। मैं मैंगलोरियन क्यूजिन की बात करूं, अगर मैं सी फूड की बात करूं, या अगर मैं ऑथेंटिक मैंगलोरियन टेस्ट की बात करूं, तो मैंगलोर में ऐसे सिर्फ 2 होटल्स हैं। वैसे तो बहुत होंगे, बट वन ऑफ द फेमस सी फूड्स में 2 होटल्स आते हैं। एक आता है मछली और दूसरा आता है गिरी मंजास, विच इज़ इन मैंगलोर मेन सिटी। तो गिरी मंजास तो अब हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जिस लोकेशन पे मैं स्टे कर रहा हूँ वहाँ से गिरी मंजास थोड़ा दूर है। बट मछली रेस्टोरेंट इज़ नियर बाई टू द डेस्टिनेशन वेयर आई एम स्टेइंग नाउ। सो हम लंच के लिए मछली रेस्टोरेंट जाएंगे। वहाँ जाके मैं आपको वहाँ का खाना बताऊँगा कि कैसे है, और उसके रिव्यूज़ मैं आपको दूँगा। देखिए अभी कैसा है, कोविड है, तो कोविड में मैं आपको साथ में लेके तो नहीं चल सकता, बट आप मेरे साथ वर्चुअली ट्रैवल करिए। मिलते हैं उस होटल में। सो मैं यहाँ पे मछली रेस्टोरेंट पहुँचा हूँ, मार्केट मेन मैंगलोर सिटी, जैसे मैंने आपको कहा। और यहाँ पे आप क्राउड देख सकते हैं। आप क्राउड देख सकते हो यहाँ पे। दिस रेस्टोरेंट इज़ वेरी गुड फॉर इट्स सी फूड, और बहुत रीज़नेबल भी है। यहाँ की जो फ़िश थाली आती है, इट इज़ फॉर 60 रुपीज़। तो मैं आपको वो थाली दिखाऊंगा, और यहाँ का जो बेस्ट डिशेस है, जैसे प्रॉन्स हो गया या फ़िश हो गया, वो मैं आपको दिखाता हूँ। थैंक यू। जो मसाला इन्होंने डाला है प्रॉन्स घी रोस्ट में, दे आर परफेक्ट। मतलब आपको मैं बता नहीं सकता वीडियो में, आपको यहाँ आना पड़ेगा ये चीज़ खाने। मैंगलोर के बीचेस भी बहुत फेमस है, जैसे पणंबूर बीच हो गया,
मलपे बीच है। सो ये सारे बीचेस जो है दे आर अ मस्ट टू विजिट प्लेसेस इन मैंगलोर, बट बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस की वजह से मैं आपको वहां का टूर नहीं करवा पाया। एंड ये मेरे मैंगलोर सीरीज का लास्ट एपिसोड था, क्योंकि मेरे जो लीव्स थे, जो हॉलीडे था, वो खत्म हो चुका है। कल मेरा सुबह का फ्लाइट है टू बॉम्बे, और कल मॉर्निंग 9:30 के आसपास मैं निकलूंगा बॉम्बे के लिए। बहुत बुरा लग रहा है मेरे को मैंगलोर अब फिलहाल छोड़ के जाने, क्योंकि मुझे पता है मुंबई जाने के बाद काम का प्रेशर, कॉलेज का प्रेशर, ये सब कुछ रहने वाला है। मैं ऐसे ही व्लॉग्स आपके पास, आपके सामने और लेके आऊंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो सो लाइक जरूर करना। और ये मेरा एपिसोड 3 है। आई होप आपने मेरा एपिसोड 1 देखा होगा। नहीं। और मेरा एपिसोड 2 नहीं। दोनों भी नहीं देखे? क्या कर रहे हो गाइस? जाके मेरा एपिसोड 1 और एपिसोड 2 विद दिस एपिसोड 3 ऑफ माय मैंगलोर सीरीज देखना। और अगर मैं किसी जगह को नहीं एक्सप्लोर कर पाया, और अगर आपको लगता है कि मैंगलोर की उस चीज को मेरे को एक्सप्लोर कर लेना चाहिए था, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट टाइम कभी अगर मैं मैंगलोर आऊंगा तो मैं उस चीज को एक्सप्लोर जरूर करूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।